दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में 10th क्लास का CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले साल से 1% ज़्यादा पासिंग रेशियो रहा है। और दोस्तों लगभग आपको पता होगा 18 लाख बच्चों ने इस बार अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम को, जिसमें से 91.5% बच्चों ने पास किया। ओनली 8.5% बच्चे फेल रहे। दोनों के लिए आज का मैसेज है कि सफलता को कभी भी आपको दिमाग पे नहीं लेना है और असफलता को दिल पर लेकर नहीं बैठना है। दोस्तों फिर से सुनिए, सफलता को कभी दिमाग पे हावी नहीं होने देना है और असफलता को दिल पे नहीं लेके बैठना है। तो जो बच्चे सफल हुए उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे, उन्होंने जीवन में एक और कामयाबी हासिल करी। लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूँगा, सफलता को दिमाग में लेके नहीं बैठना है। ये अभी कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि हमें जब स्टडी करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 10th तक हमें लगता है 10th करने के बाद सब कुछ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है 12th के बाद सब कुछ हो जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में हमें ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन कर ली तो सब कुछ हो जाएगा। फिर ऐसा ही पोस्ट ग्रेजुएशन में लगता है। तो ये एक जर्नी है दोस्तों। तो इसको केवल एक माइलस्टोन मान के चलिए, केवल एक सफलता का पदचिन्ह मान के चलिए कि आपने एक और अचीवमेंट हासिल करी। अभी आपको बहुत आगे जाना है, दिमाग में लेके नहीं बैठना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं कि 10th टॉप करते हैं, 12th टॉप करते हैं, उसके बावजूद भी जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। आपने 10th में अच्छी अचीवमेंट ली है, अब आप जो है जीवन में कैसे सफल बनना है, जीवन में कैसे अचीवमेंट लेनी है, इन चीज़ों को सीखिए, इन पे अपना फोकस करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। अब दोस्तों बात करते हैं उन बच्चों की जो 8.5% बच्चे जो हमारे बीच से फेल रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता को दिल पे नहीं लेना है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एग्ज़ाम आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता, आपकी अचीवमेंट निर्धारित नहीं करता। एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगातार चलते रहना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना है। आज हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो अपने जीवन में अपने एग्ज़ाम में फेल रहे, लेकिन जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। उनका एग्ज़ाम्पल भी हम देखेंगे। और इसके अलावा 10th का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ये मानो कि मछली, चिड़िया, बंदर सभी को मतलब पेड़ पे चढ़ाया जा रहा है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। शायद इसमें आने वाले टाइम में कुछ अगर एजुकेटेड लोग आगे आएंगे तो चेंज आएगा, लेकिन अभी सभी को एक जगह चढ़ाया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, कौन जीतेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, बंदर जल्दी चढ़ जाएगा। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मछली फेलियर है। मछली तैरने में अच्छी है, तो हर कोई अपने स्किल्स में अच्छा है, ये आपको समझना है। 10th तक हमें सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट दिए जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का कुछ सब्जेक्ट में अच्छा नहीं रहता, कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये कॉमन है, इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम ऐसे लोगों की जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए और फेल हो गए। वो स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन जीवन की उन परीक्षा में वो बहुत ऊंची सफलता पे पहुंचे, बहुत बड़ा लेवल उन्होंने अचीव किया। आज हमने 5 लोगों की लिस्ट बनाई है। 5 ऐसे लोग हमने चुने हैं जिनके बारे में मैंने स्टडी करी तो जाना कि भाई एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। पहला नाम उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्षय। अभी मैं पीछे उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने जीवन के एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे। तो मार्कशीट बड़े डरते हुए उन्होंने घर पे दिखाई, तो उनके पिताजी ने फिर उनसे पूछा कि अब क्या करोगे, अब तो आप फेल हो गए हो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाना है। तो और वहाँ से उन्होंने मार्शल आर्ट अपनी शुरू करी और मार्शल आर्ट करते करते आज वो
फिल्म इंडस्ट्री के एक सितारे बन चुके हैं। आज कौन उन्हें नहीं जानता। यानी कि एग्ज़ाम में फेल हुए, जीवन में सफलता पाई, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उन्होंने गोल बनाया कि ये एग्ज़ाम से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं। तो आपको भी अक्षय की तरह या फिर और भी अभी एग्जाम्पल देंगे, उनकी तरह अपना गोल डिसाइड कर। संदीप माहेश्वरी जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उन्होंने सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज नहीं किया, फिर भी आज संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता। लाखों करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं अपनी स्पीचेस से, अपने जीवन से, और उन्होंने इतनी सफलता पाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। तो मतलब इतनी अचीवमेंट्स पाई, लेकिन उनके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है दोस्तों। वो कॉलेज उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करी। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के बारे में जब मैंने स्टडी करी तो उसमें पाया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो 10वीं भी नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो 10वीं भी नहीं कर पाए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी है। जब उन्होंने अपना एक फील्ड चुना, अपना बिजनेस चुना, उसमें वो आगे बढ़े। उन्होंने इतनी अचीवमेंट ली कि खुद बुला के उन्हें बिना पढ़ाई के डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मल एजुकेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका टैलेंट। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के बारे में ज़रूर पढ़ें। जी न्यूज़ के मालिक हैं, आपने सुना होगा जी न्यूज़ के बारे में। तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। इसी कंगना रनावत जी का नाम आपने बहुत सुना होगा और इस दौरान वो चर्चे में भी चल रही हैं। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो पाया कि 12th क्लास के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में वो फेल हो गई थी। यानी कि 12th के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में फेल होने के बाद पता है उन्होंने क्या कहा? उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी, मैं कुछ और करूँगी, इसीलिए मैं फ़ेल हुई हूँ। तो उन्होंने वहाँ से फेल होने के बाद अपना एक्टिंग सीखा और फिल्म इंडस्ट्री में आगे आई और आज अपना डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग और एक्टिंग सब कुछ कर लेती हैं और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं फेल होते टाइम भी। क्योंकि दोस्तों अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं, इसका मतलब ये है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बना, आपको किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करना चाहिए। बिल गेट्स जी के बारे में आप देखेंगे उनकी एक कहावत भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ क्लासमेट थे जिन्होंने हर एग्ज़ाम में टॉप किया था और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में फेल रहा, फिर भी वो टॉपर्स आज मेरी कंपनी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स वो इंसान हैं जिन्होंने लगभग 20 साल टॉप रहे हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कॉलेज की फॉर्मल डिग्री नहीं है, उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, उसमें वो फेलियर रहे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी, जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, जो उन्हें पसंद आया, उसमें उन्होंने एजुकेशन ली। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज ली, ये सब नॉलेज ली। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है दोस्तों उसमें नॉलेज लीजिए। अगर आप फेल हो गए हैं तो ये आपके लिए वरदान है, आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। वरदान इसलिए है कि आपको अभी पता चल गया कि आपके लिए एजुकेशन नहीं बनी, आप और किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आप स्पोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, आप मूवी इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं, आप बिजनेस इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अनलिमिटेड संभावनाएं हैं आज के टाइम में। आज डिजिटल मीडिया हमारे पास है, आज हम अपने टैलेंट को, अगर जिस भी चीज़ में आपको टैलेंट है, शुरू हो जाइए, बस स्टार्ट करने की देर है। आज टैलेंट को दुनिया सल्यूट कर रही है। आज ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। फंडिंग करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, केवल आइडिया लेकर आइए।